जहां पर मंच पे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी मौजूदगी में पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और मौसम आज बीजेपी का बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि कल धूप बहुत ज्यादा तेज थी। आज वेदर ऐसा है जहां पर लोग मैदान में बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जब यमुना की सफाई का जिक्र हम करते हैं तो दिल्ली चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास किया बीजेपी ने, और जनता को भी ये लगा कि जब भी पूजा करने जाओ यमुना में, छठ मनाने जाओ या कोई भी त्योहार मनाने के लिए जाओ, तो सिर्फ झाग ही झाग गंदगी दिखती थी। और शायद यही वजह कि बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया, घोषणा पत्र में यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव जीतने के बाद, सरकार के गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद पूरी कैबिनेट का यमुना के किनारे जाना ये दर्शाता है कि सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हमने जो वादे किए थे वो महज जुमले नहीं थे, वो घोषणा थी हमारी ओर से, संकल्प था हमारी ओर से। संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। और तस्वीर दिखा दूं मैं आपको रामलीला ग्राउंड की। देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड है धीरे धीरे अब भरने लगा है। हालांकि मुझे ज्यादा खुशी महिलाओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक तो दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सियासी वनवास जो था वो खत्म होने वाला है, और इसी के साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का मिलना ये भी महिलाओं के चेहरे पर खुशी ला रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब घोषणा पत्र जारी किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, तो उसको काउंटर करते हुए बीजेपी की ओर से एक बड़ा वादा किया गया 2500 रुपए की धनराशि महिलाओं को देने को लेकर के, और भी बहुत सारे बड़े ऐलान किए गए हैं अनामिका। और यही कह रही है रेखा गुप्ता, जब रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की कि जो भी ऐलान किए गए हैं सभी ऐलान पूरे किए जाएंगे। लेकिन पवन शर्मा जी, ऐलान तो आप लोग ने भी बहुत किए थे, ये माने कि जनता भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि 10 सालों में जो वादे किए गए वो तो पूरे किए नहीं गए, इसलिए अब जनता को लगा रहे छोड़िए इन लोगों को, जो वादे करते रहे पूरे तो किए नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, जिस आधार पर पार्टी बनी भ्रष्टाचार विरोधी, इस पर बड़े दाव लगाए गए, बड़ी बातें कही गई। उन्हीं आरोप में फंस गए पार्टी के बड़े नेता और मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में जनता का जो भरोसा है, जनता का जनादेश है, वो एक तरफ की बात है, सबसे बड़ा होता है। और आम आदमी पार्टी को जब जब जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी ने उसको पूरी तरह से अच्छे से निभाया, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाना आम आदमी पार्टी को सिर्फ जनता का भरोसा, प्यार की वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 10 साल में फास्टेस्ट पार्टी जो अब तक बन पाई है, ये एक बात। दूसरा, जो जिम्मेदारी दी, चाहे स्कूल की जिम्मेदारी दी, चाहे अस्पताल की जिम्मेदारी दी, उसको आम आदमी पार्टी ने अच्छी तरह से निभाया है। लेकिन जनता का जो आदेश था, भाई जनता ने हमको 10 साल में सरकार दी, भाई जनता ने कहा आप सरकार चला के दिखाओ, सरकार चला के दिखा दी। जनता ने कहा अब दूसरी पार्टी को मौका देना है, आप अपोजिशन की भूमिका निभाओ, हम उसको स्वीकार है। निभाया तो भरोसा क्यों नहीं? निभाया तो भरोसा क्यों नहीं? स्कूल तो सबसे बड़े स्कूल, आप तो ऐसा कह रहे थे कि हमारे स्कूलों के मॉडल को विदेशों में अपनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं भाई दिल्ली में जैसे स्कूल है वैसे सरकारी स्कूल होने चाहिए, हमने विदेशों से सीखा, विदेश के लोग हमसे सीख रहे हैं। देखिए, ये जनता का फैसला तो आ चुका है, आने के बाद हम डिस्कस ये कर सकते हैं। मैं 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में कहा था कि आप जनता का फैसला जो आप कह रहे हैं आने के बाद डिस्कस नहीं कर सकते, यही तो डिस्कशन है। और जनता ने जो फैसला दिया है वो बता दिया है कि 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। जो वादे थे वो सिर्फ जुमले बनकर रह गए और हकीकत कुछ और ही निकली। बहरहाल परमिंदर सेठी जी, मैं सवाल आपसे करूंगी। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि अब हम निभाएंगे, जिस तरीके से अभी पवन जी ने भी कहा, लेकिन निभाएंगे कैसे? सिर्फ आतिशी के दम पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, तो क्या सिर्फ आतिशी के दम पर आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, देखिए, विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे। 22 विधायक हैं, उसके अंदर सब लोग पूरी तरह से इस बात को तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता से जो वादे करे हैं, जो होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर की बात करी है, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात करी है, और जो 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात करी है, कि मैं समझता हूँ कि ये रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनते ही उनको महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे तो विपक्ष की भूमिका को बनाया जाएगा। बड़े चेहरे तो नदारद है, बड़े चेहरे गायब है, बड़े चेहरे नदारद हैं। नहीं, वो देखिए, चेहरे तो बदलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन विधायक होने ना होने के बावजूद भी बड़े नेता हैं जो पार्टी को चलाने का काम करेंगे, पार्टी को एक दिशा देने का काम करेंगे, जिसके अंदर अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई, उसके 3 बड़े कारण रहे। एक तो जो कोरोना काल का समय था, उसके अंदर वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। अरे भाई साहब, बात पूरी होने दिया करो ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं? बात ये नहीं है, बात अपने समय में बोलिए। इतिहास की तरफ
तरफ ले जा रहे हैं, एक बीमारी आप पीछे इतिहास की तरफ ले जा रहे हैं। कोरोना, अब कोरोना आप कहां से, पूरी दिल्ली नरक बनी पड़ी हुई है। आप कोरोना याद, आपका समय मिला, कोरोना में आपने क्या किया था वो सब ये आप पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? आपकी जिम्मेदारी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रवक्ता इसमें बात नहीं, तो आप मेरी बात क्यों नहीं पूरी देना चाह रहे हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं, आप अगर सीधे सीधे ऐसे उठाएंगे ना तो फिर वो भी यही कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या पत्रकार हैं, फिर आप भी तो राजनीतिक विश्लेषक है ना। राजनीतिक विश्लेषक है, विश्लेषण उस लिहाज से करिए जो दोनों पार्टियों के लिए सही। डिबेट कैसे होती है मैडम? आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा, मैं प्रश्न करूंगा। चलिए नहीं, मुझे ये बताइए। इसमें बोलेंगे इसका मतलब आप नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में काम करने का मौका नहीं मिला तो फिर वो भी बीच में बोलेंगे। इस व्यक्ति के पास कंटेंट नहीं होता ना, वो बीच में नहीं। मुझे हर्ष दहिया भी मुझे इस वक्त दिख रहे हैं। हर्ष जी, जिस दिन वोटिंग हुई थी दिल्ली की, उस दिन भी आपसे बात हुई थी और उस दिन आपने कहा था कि मैं जल्दी से जा रहा हूं दिल्ली की सरकार बनाने के लिए। दिल्ली की सरकार भी बन गई है, आज महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। दिल्ली के लोगों को तो मुबारकबाद आप लोग दे ही रहे हैं, लेकिन ये मुबारकबाद काम कितनी आने वाली है, मुझे ये बताइए। एक तरफ आज शपथ ग्रहण है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आपने बड़ा सही बात कही कि उस दिन मैं निकला था वोट देने के लिए और मेरा जो भाजपा को वोट है वो काम आया। बता दिया जल्दी स्टूडियो से इसीलिए गया था ताकि भाजपा को वोट दे सके और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना सकें। और साथ ही साथ मेरे को ये भी याद है जब महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए तब मैंने ये भी कहा था अब इंडियन पॉलिटिक्स विमेन सेंट्रिक होने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना या लाड़की बहना योजना जिसे वहां पे कहते हैं वो काम आई, जिससे सरकार बनी, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि देश की हर राजनीतिक पार्टी देश के हर राज्य में अब विमेन सेंट्रिक स्कीम्स ऑफर करेगी। और उसका परिणाम हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली में विमेन टर्नआउट ज्यादा था और विमेन टर्नआउट की वजह से ही भाजपा को इतनी प्रचंड बहुमत मिली। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात थी कि किसी महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और ये देखिए, ये पहली बार है कि जिनका नाम चला उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। रेखा गुप्ता जी का पहला नाम था जो चर्चाओं में आया कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार अगर अभी कोई है तो वो रेखा नहीं, लेकिन मोनिका नाम तो प्रवेश वर्मा का भी आया था। हाँ। लेकिन प्रवेश वर्मा को तो आउट कर दिया गया ना। सपने तो वो खूब देख रहे थे लेकिन आउट कर दिया गया और रेखा गुप्ता का नाम फिलहाल आगे है। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिन रेखा गुप्ता की हम बात कर रहे हैं उनके घर के बाहर जमकर जश्न हो रहा है। लोमस लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोमस, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ जश्न का माहौल है। जो उनसे मिलने के लिए आ रहा है और सबके हाथ में गुलदस्ते हैं और यहाँ पर देखिए अलग ही माहौल है। सभी लोग जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं। देखिए गेट पे भी कुछ लोग खड़े हैं और सभी के हाथ में एक एक करके देखे। मैं अपने लोमस, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में 12:35 पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। वहां पर किस तरह की तस्वीर उनके घर के बाहर? बिल्कुल मोनिका, आपको जानकारी दे दे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर अलग ही उत्साह देखने को बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। देखिए लोग थिरकते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लोग यहाँ पे काफी उत्साहित है, काफी वो मगन में यहाँ पे डांस करते हुए दिख रहे हैं। हम सभी लोगों से बात करें, कितने उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी है। हमारे शालीमार बाग विधानसभा को खुशी है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जीती है, इसलिए हमें खुशी की लहर है हमारी और विकास की खुशी है हमें। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, काफी विकास की बात रेखा गुप्ता ने खुद कही है। क्या लगता है आपको, विकास होगा? विकास होगा, गरीब का, युवा का, अन्नदाता का, नारी का। जो सड़कों की समस्याएं थी सारी समाप्त होंगी, पानी की समस्या समाप्त होंगी, बिजली की पूरी व्यवस्था रहेगी। जो संकल्प मोदी जी ने लिए हैं वो सारे पूरे होंगे। दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके चल रहे थे, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो सारे जेल जाएंगे और अब हमारी वो शराब की सारी। बिल्कुल, कितना विकास होगा दिल्ली का? क्या लगता है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल गई है? जी, ये पहली बार है यहाँ पे शालीमार बाग से, दूसरी बार हमारे यहाँ पे सीएम बनी हुई है और ये बहुत खुशी की बात है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं उत्साह अलग है। यहाँ पे लोग मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों के हाथ में गुलदस्ता है। यहाँ पे देखिए रेखा गुप्ता जी के यहाँ पे जो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं सभी के हाथ में गुलदस्ता। कितना उत्साह। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी भी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है, हालांकि जो हलचल है वो यहाँ पर भी बढ़ गई है। दिन भर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आज दिल्ली में शपथ हो रहा है और किस तरीके से